हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट कॉर्नर में। यह वीडियो दो पार्ट में है। पहले पार्ट में हम ये जानेंगे कि आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से आपका टीसी, सीएलसी और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि आपने जो कमेंट किया है मेरे वीडियो पे उसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे। सबसे पहले मैं आप सबको ये बता देता हूँ कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस है जो कि पटना में था, वो पटना से हटकर नालंदा में चला गया है। और जो भी काम है, ऑफिशियल जो काम हो रहा है, वो सब नालंदा से ही हो रहा है। तो आपको नालंदा जाना ही पड़ेगा आपको अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए। और दूसरी बात मैं आप सबको ये बता दूं कि आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करके आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो आप ऐसी भूल ना कीजिए। आप ऑफलाइन ही जाकर वहाँ से कैंपस से लीजिए। आपको एक दिन या 2 दिन में मिल जाएगा। भले ही आपको एक दिन 2 दिन अप डाउन करना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम एक दिन में मिल जाना चाहिए। मुझे मिल गया है, 1-2 दिन पहले मैं गया था और मुझे वहाँ से अपना सर्टिफिकेट मिल गया। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि अगर कोई स्टूडेंट पटना रहता है और उसे एनओयू जाना है तो क्या सुविधा है, क्या फैसिलिटी है जाने के लिए। तो सबसे सुबह में 7:30 में 2 ट्रेन है, जिससे आप 10 से 11 बजे के बीच में आप नालंदा पहुँच सकते हैं और वहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जानते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है आपको अपना सर्टिफिकेट लेने का। तो सबसे पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट का बात करते हैं कि पार्ट 3 आप पास कर चुके हैं और आपका मार्कशीट आ गया है और आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉलेज आना है, और कॉलेज जाने के तुरंत पहले जहाँ पे गेट है वहीं पे शॉप सब है। वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड का, पार्ट 3 का एडमिट कार्ड और पार्ट 3 का जो मार्कशीट आया है उसका जेरोक्स कॉपी करा लेना है, फोटोकॉपी। और एक एप्लीकेशन के साथ है आपको वहाँ पे 1500 का चालान कटा के आपको सबमिट करना होता है। उसके बाद आपको वेट करना है शाम 5 बजे तक। 5 बजे के पहले वो लोग नहीं देते हैं। ये नियम बहुत ही ख़राब है, पर ऐसा ही है, वो उनका नियम है। और ऐसे करने के बाद आपको 5 बजे के बाद, आपको सबमिट करने के बाद 5 बजे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सीएलसी या फिर टीसी आपको कैसे मिलेगा। तो जब आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उसके बाद आपको सीएलसी और टीसी के लिए आपको पार्ट 3 का मार्कशीट का और पार्ट 3 का एडमिट कार्ड का और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये तीनों का आपको फोटोकॉपी करा के और एप्लीकेशन लिख के साथ जमा करना पड़ता है। और उसके साथ चालान कटाने के लिए आपको वहाँ पे जो यहाँ पे नीचे ही काउंटर होगा, वहाँ पे आपको चालान कटा देंगे। 300 का या 400 का चालान कटेगा और उसके बाद वो सबमिट हो जाएगा। उसका भी जो सर्टिफिकेट मिलता है वो 5 बजे ही मिलेगा। और अगर आपको सीएलसी या टीसी का दोनों का अलग लेना है, अलग अलग मतलब दोनों लेना है एक ही दिन में, तो आपको फ़ोटोकॉपी 2-2 करा लेना है, एप्लीकेशन भी 2-2 लिखना होता है। तो आप वैसे करके वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपके प्रश्नों का जो मेरे वीडियो पे आपने किया है। तो सबसे पहला, असाइनमेंट कैसे लिखें और कहाँ से लिखें। तो असाइनमेंट में जो भी आपका प्रश्न मिलता है उसे आप नेट पर ऐसे ही डाल दें, गूगल पे सर्च करके, और उसका जो भी आंसर आता है उसको सिस्टमेटिक वाइज में, अच्छे हैंड राइटिंग में अच्छे से लिखें और पूरा पेज भर के लिखें। आपको और कोई सोर्स तो है आपके पास, अगर बुक है तो वहाँ से भी लिख सकते हैं। सेकेंड, पेमेंट कर दिए हैं पर सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो आप सबको मैं बता दूं कि आप अगर पेमेंट कर दिए हैं और सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आप जब पेमेंट किए होंगे तो वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन रिसिप्ट आया होगा उसे आप लेकर कॉलेज जाएं और वहाँ दिखाएं, और वहाँ ही कुछ सोल्यूशन हो सकता है। ऐसे मैं ऑनलाइन नहीं बता सकता कि क्या कहाँ से होगा, कैसे होगा, पर ट्रांजैक्शन रिसिप्ट लेके जाएँ और वहाँ से आपका सोल्यूशन आपको मिल सकता है। पर मैं आपको यहाँ पे एक ध्यान देना बात करना चाहता हूँ कि आज के बाद, अभी के बाद, ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई करता है तो उसका मतलब ऐसे फंस सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट। तो आपसे कृपया रिक्वेस्ट है कि आप ऑफलाइन ही जाके ले। मैं खुद 3 बार गया हूँ वहाँ लेने के लिए सर्टिफिकेट। मैंने जितना भी डॉक्यूमेंट्स लिया है सब ऑफलाइन जाके लिया हूँ और इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। एक दिन के अंदर सर्टिफिकेट मिल जाता है। आपको भले ही वेट कराएंगे 5 बजे तक, पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 3, एडमिट कार्ड नहीं मिला। तो जब भी आप पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ दिन टाइम लगता है, या फिर 1 या 2 घंटे के बाद आपको पेमेंट रिसिप्ट मिलता है और एडमिट कार्ड साथ साथ ही मिल जाता है ऑनलाइन। तो वो तो मिल जाता है। और कुछ बच्चों का भी प्रश्न था कि मतलब जो एडमिट कार्ड मिल गया है उसके बाद भी कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है क्या कॉलेज में। तो ऐसा नहीं है। आपको एडमिशन लेने के बाद जो डॉक्यूमेंट मिलता है, एक फ़ी रिसिप्ट मिलता है और बुक लेने के लिए एक रिसिप्ट मिलता है। तो वो दोनों मिलने के बाद आपको उसके साथ साथ एडमिट कार्ड भी मिलता है। तो अगर ये सब मिल जाता है आपको, तो आपको कॉलेज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आपको सीधे एग्ज़ाम में जाना पड़ता है।
तो आप सबका अगला प्रश्न ये था कि यूजी या पीजी में एडमिशन होगा भी या नहीं। तो मैं जब 2 या 3 दिन पहले वहाँ गया था तो मैंने वहाँ के स्टाफ से पूछा कि यूजी पीजी का एडमिशन इस साल होगा क्या। तो उन्होंने कहा कि संभवतः अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट तक हो सकता है। तो आप सब ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट तक नहीं हुआ तो इस साल भी एडमिशन नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता था, इस सब के डाउट आप सबके डाउट क्लियर करना चाहता था और कुछ इन्फॉर्मेशन आप सबको देना चाहता था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।